एक्सेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिसका नाम है द लेट फंक्शन, LET। लेट फंक्शन के थ्रू आप अपनी कैलकुलेशन को डिक्लेयर कर सकते हैं, उस कैलकुलेशन का एक नाम रख सकते हैं एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज आप उस कैलकुलेशन को, उस नाम को यूज करके बार बार यूज कर सकते हैं ताकि आपको सेम कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े। बहुत बार मैंने कैलकुलेशन वर्ड यूज किया है, बोलने से समझ में नहीं आएगा। यू विल हैव टू टेक अ लुक एट द एग्जांपल। लेट्स जस्ट गो टेक अ लुक। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एक एक्सेल फाइल में हूँ जहाँ पे मेरे पास कुछ सैम्पल डेटा है। एक केस स्टडी को सॉल्व करके मैं आपको लेट फंक्शन का यूटिलाइजेशन समझाना चाहता हूँ। हम देखेंगे कि मेरे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, यहाँ पे कितना सेल्स वैल्यू हुआ, कितना कॉस्ट हुआ और हमें इसको कमीशन परसेंटेज देना है। अब कमीशन परसेंटेज की कैलकुलेशन होगी प्रॉफिटेबिलिटी पे, विच इज़ नथिंग बट सेल्स माइनस कॉस्ट। तो मैं बोलूँगा कि अगर सेल्स माइनस कॉस्ट जो कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर वो x परसेंटेज ज़्यादा है तो एक स्लैब, y परसेंटेज ज़्यादा है तो दूसरा स्लैब और अदरवाइज थर्ड स्लैब। तो इसके लिए मुझे बार बार लेट्स से प्रॉफिट परसेंटेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक लेट फंक्शन लिखते हैं जहाँ पे हम एक कैलकुलेशन डिक्लेयर करेंगे, उसको यूज़ करेंगे और देखें वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेट का एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट राइट इट हियर, लेट एग्जाम्पल and I am going to start to write the function called let। let लिखते ही जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है नेम, कि आपको अपनी कैलकुलेशन का नाम क्या रखना है। तो लेट्स से मैंने अपनी कैलकुलेशन का नाम रखा प्रॉफिट, सो PROFIT। ना आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालें, यू कैन जस्ट राइट अ नेम एंड दैट इज गोइंग टू वर्क जस्ट फाइन। उसके बाद आपने कॉमा डाला और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपने नाम डाला है प्रॉफिट, उसमें क्या कैलकुलेशन आपको बनानी है। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या होगी, लेट्स से सेल्स माइनस कॉस्ट इज नथिंग बट, तो इस फॉर्मूले का जो भी आंसर आएगा अगली रो में, उसके बाद अगली रो में, वो सारा आंसर इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट होता है नेम ऑफ द कैलकुलेशन एंड द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन। नाउ ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो और भी कैलकुलेशंस डिक्लेयर कर सकते हैं, तो एक और करते हैं। लेट्स से आई विल राइट प्रॉफिट परसेंटेज PCT, और प्रॉफिट परसेंटेज में अब जो मैंने प्रॉफिट यूज़ किया है उसको मैं यूज़ करूँगा। तो मैं अपना जो नाम है, ये वाला नाम, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो प्रॉफिट कैलकुलेशन मैंने अभी बनाई है, अगर मैं उसको सेल्स के सेल से डिवाइड करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। आप इस तरह से ये जो कैलकुलेशन का नाम है और उसकी जो वैल्यू है, जो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इस पेयर को यूज़ करके जितनी चाहें उतनी कैलकुलेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले कैलकुलेशन का नाम, उसके बाद उसका फॉर्मूला, कैलकुलेशन का नाम एंड देन फॉर्मूला, नाम एंड देन फॉर्मूला। एक बार आपने सारी कैलकुलेशंस डिक्लेयर करी तो आप चाहे तो इसको यूज भी कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 कैलकुलेशंस डिक्लेयर करने के बाद जो मेरा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। आई विल क्लोज द ब्रैकेट एंड आई विल प्रेस एंटर एंड दैट इज नथिंग बट माय आंसर व्हिच इज नथिंग बट 70%। एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल्स माइनस कॉस्ट का कितना वैल्यू आता है। हमारे पास 1,57,000 का वैल्यू आता है। इफ 1,57,000 इज डिवाइडेड बाय 2,23,000 दैट इज नथिंग बट 70% प्रॉफिट। दैट इज अमेजिंग एंड ये आंसर और ये आंसर यहाँ पे एब्सोल्युटली मैच कर रहा है। इंटरेस्टिंग। अभी हम अपने फॉर्मूले को देखते हैं कि मैंने करंटली जो कमीशन कैलकुलेट किया हुआ है वो कैसे किया है। तो यहाँ पे जाएंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज अगर 70% से ज़्यादा है तो मैं 10% कमीशन दूंगा। अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 68% से ज़्यादा है तो मैं 5% कमीशन दूंगा, अदरवाइज आई विल गिव 0% कमीशन। तो ये जो कैलकुलेशन जहाँ पे मैंने बार बार प्रॉफिट परसेंटेज का कैलकुलेशन यूज़ किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट परसेंटेज, सेल्स माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, प्रॉफिट परसेंटेज, अगेन सेल्स माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इज प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने बार बार ये चीज़ यूज़ की हुई है, इसको रिपीट ना करते हुए मैं एक लेट फंक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए लेट फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या दोबारा लिखते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर बोथ ऑफ अस। So I will start to write my let function right at the start of the formula. So I'm going to say equals to let let. लेट में पहला पार्ट कि आपको क्या कैलकुलेशन डिक्लेयर करनी है। तो लेट से मुझे कैलकुलेशन डिक्लेयर करनी है प्रॉफिट, सो PROFIT, और प्रॉफिट का फॉर्मूला है नथिंग बट सेल्स माइनस कॉस्ट इज नथिंग बट माय प्रॉफिट। उसके बाद मुझे एक और कैलकुलेशन डिक्लेयर करनी है विच इज नथिंग बट प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज का मेरा फॉर्मूला है प्रॉफिट right here divided by nothing but the sales which is this particular value. Cool. एक बार मैंने 2 कैलकुलेशंस डिक्लेयर कर ली, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना स्विच का फॉर्मूला
चलाऊंगा और स्विच में जहां जहां मैंने रिपीट किया हुआ कैलकुलेशन वहां वहां मैं अपना जो वेरिएबल है या जो फॉर्मूले का नाम है वहां पे डाल दूंगा। इंटरेस्टिंग। तो स्विच में बोल रहा हूं कि प्लीज आप चेक करिए ट्रू कंडीशन कहां पे आती है। तो ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का पहला कैलकुलेशन है जहां पे मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इसको चेंज करके हम कर देंगे प्रॉफिट परसेंटेज। नाउ द फॉर्मूला लुक्स मोर रीडेबल। अगर प्रॉफिट परसेंटेज 70% ज़्यादा है तो 10% मल्टीप्लाइड बाय द प्रॉफिट। सो आई विल जस्ट राइट प्रॉफिट राइट हियर एंड यहाँ पे अगेन प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज and then that is good, and 5% multiply by the profit seems good, and that is good to go. एंड यहाँ पे ये जो रेड ब्रैकेट है ये हमारा स्विच फंक्शन का ब्रैकेट है। उसके बाद लेट फंक्शन का ब्रैकेट फाइनली क्लोज हो जाता है। तो लेट फंक्शन के अंदर ही आप जितने मर्जी चाहे नेम्स डिक्लेयर कर सकते हैं, उन नेम्स को यूज कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन बना सकते हैं और फाइनली यू कैन जस्ट क्लोज द ब्रैकेट्स इन द एंड। प्रेस एंटर, नथिंग चेंजेस, द रिजल्ट इज एब्सोल्युटली द सेम। आई ड्रैग द फॉर्मूला डाउन, बट राइट नाउ if you take a look at the formula looks so much more readable and so much more manageable. लेट फंक्शन का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉफिट की डेफिनेशन में कुछ चेंज करना है या कुछ एडिट करना है तो अभी मैं सिर्फ एक जगह पे फॉर्मूले को चेंज करूंगा और वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हर जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द लेट फंक्शन। ऑलराइट, दैट वाज इट अबाउट द लेट फंक्शन। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू राइट अ कमेंट एंड आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई। इन दी एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग डैक्स, पावर क्वेरी, एक्सेल के कोर्सेज हैं। अगर आप एक बिगिनर लेवल हैं एक्सेल या पावर बीआई में और आपको सोफिस्टिकेटेड हार्डर कॉन्सेप्ट सीखने हैं जैसे कि पावर क्वेरी, डेटा मॉडलिंग, डैक्स, तो आई विल हाईली एनकरेज दैट आप मेरे कोर्सेज को देखिए। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूँ। बाय नाउ।